गाइस मैं आज एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ जिसमें मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस, वो सारा नॉलेज, वो सारा लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मैं सीखता हूँ और किसी से भी सीखता हूँ वो सारा का सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बोलने के लिए, समझाने के लिए। वैसे तो मैं किसी को भी इसी तरह नहीं समझाया हूँ जिस तरह की मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये मेरा घर है, इस बैकग्राउंड में देखते हो। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ लोग सीखते तो है लेकिन उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना हम जो सीखते हैं वो भी सारा का सारा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। तो आज मैंने एक चीज़ सीखा हूँ भगवत गीता से, जैसे कि श्री कृष्ण और हनुमान जी और अर्जुन, इन तीनों के बीच एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिसमें सीखने को मिलती है। मैं आप आज वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर कहीं से भी मिस्टेक हो जाता है बोलने में या हिंदी मुझे परफेक्टली नहीं आता है तो समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस मैंने एक प्रैक्टिकल लर्निंग सीखा हूँ जिसमें कि हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी थे। उसमें से बहुत सारा इस ऐसा एग्जाम्पल दूंगा आपका माइंड भी हिल जाएगा। और मैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा वो कैसे आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपकी समझ में आएगी। तो पहली चीज़ क्या है कि एक बार क्या होना कि अर्जुन जी जा रहे थे रथ रथ के माध्यम से वो जा रहे थे, कहीं उसका काम था। वो जा रहे थे, जाने के समय उसके सामने एक असुर आया। जब असुर आया तो उसको रोका, उसके उसके रास्ते में रुकावट खड़ा कर दी। तो अर्जुन ने उसको कहा मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुमको यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन असुर जी तो बहुत गुस्से, असुर तो किसी की बात भी नहीं सुनते। उसके दिमाग में इतना इतना अकड़ होता है कि वो समझ नहीं पाते किसी की बात। तो वो समझाने की कोशिश किया अर्जुन ने, लेकिन उसको बात नहीं समझ पाए। तो उसके बाद उसके बीच एक लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद अर्जुन जी ने और असुर जी को उसका गांडीव से मार दिया। वो असुर मर गया। मर जाने के बाद अर्जुन जी निकल पड़े। जब निकल गए तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, रिवर को इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया रिवर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नदी। उस नदी नदी आने के बाद वो नदी पार करके उसको जाना था, वहीं इधर से उधर जाना था। लेकिन वो एक ऐसा धनुर्विद्या सीखा था त्रिलोकों में विजय पाती कि गांडीव उसमें ऐसा था कि वो किसी को भी मार सकता है, जैसे कि लड़ाई के समय महाभारत में। तो क्या हुआ ना कि उसने उसका मन बहुत घमंड था क्योंकि वो ये सारा विद्या सीख चुका था और बहुत सारा लड़ाई वो जीत चुका है। इसलिए उसके मन में एक घमंड था, मतलब ईगो था। जब मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे बिना कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे कि एक रिवर आया, रिवर में नदी आया तो नदी को वो बोला कि डायरेक्ट बोल दिया कि हे माता जी, ये जल माता जी, तुमने मेरी रास्ता में रुकावट ना पैदा करो। तो वह तो सुनने की घमंड था अर्जुन से, तो वो घमंड से बोल दिया। बोलने के बाद वो जल माता को ये बोला था कि मैं 3 बार गांडीव से तीर ऊपर मारूंगा। अगर उसके बीच में अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको सुखा दूंगा। तो 3 बार मारे, लेकिन वो भी जल माता जी नहीं घुसे। फिर जब मारने वाले थे, जल माता को सुखाने वाले थे, तो तब जल माता जी निकल पड़े और उसको प्रणाम किया। और उसने बोलने लगे कि अगर मैं ये जल सुखा दिया तो इसमें जो
मछली जितने भी पानी में जीव जंतु है वो तो सारे के सारे मर जाएंगे और मेरी वजह से और बहुत सारे गाँवों का क्षति हो जाएगा। क्या तुम इसीलिए मैं पानी को नहीं सुखाना चाहता हूँ। उसको तो समझ में आया। लेकिन जल माता जी ने बोला कि तुम तो बहुत त्रिलोक में धनुर्धारी एक ही हो। तुम्हारा गांडीव के माध्यम से एक तीर का ब्रिज बना दो और वहीं से निकल जाना। तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। फिर उसको अर्जुन को समझ में आया। समझ आने के बाद वो जल माता जी को वो ही कहा, ठीक है आपने तो सही बात बोला, मुझे मेरे माइंड में नहीं आया था। इस बोलने के बाद फिर जल माता जी गायब हो गए। उसके बाद अर्जुन जी ने उसकी गांडीव के माध्यम से एक पुल बनाया, जो क्या बोलते हैं उसे, ब्रिज बनाया, नदी में ब्रिज बनाया। उसके बाद वो गया। जाने के बाद फिर से जाने के बाद हनुमान जी देख रहे थे क्या हो रहा था उसमें से। हनुमान जी ने देखा उसका वो जो स्किल सीख रहा था उसकी वजह से वो उसके माइंड में एक ईगो आ चुका था। हनुमान जी ने फील किया कोई भी काम को लेकर अगर कोई भी ईगो दिखा रहा है तो उस क्या बोलते हैं उसे, उस काम का कुछ वैल्यू नहीं रहता। उस काम का ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाता है। उस काम में व्यक्ति ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाता है। ऐसा सोचने के बाद हनुमान जी ने डायरेक्ट श्री कृष्ण को, श्री राम को, श्री कृष्ण भी वही है, श्री राम जो है श्री कृष्ण भी वही है, उसको बोलने लगे कि भगवान जी ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप कुछ करिए उसको आगे लाने के लिए। तो कृष्ण जी ने हनुमान जी को कह दिया ये तो तुम करोगे। तो हनुमान जी मान गए। मानने के बाद वो निकल पड़े एक नदी के बीच में। एक पत्थर का सेतु बना हुआ था, जो राम सेतु बोल रहे थे उस टाइम में। उसी तरह का सेतु बना था। उसमें से हनुमान जी भगवान श्री राम को जप रहे थे। उसी टाइम अर्जुन पहुँचे और बोलने लगे कि उसी टाइम बोलेगी कौन है मानव तू, ऐसा बोलने लगे। तो उसने बोले मैं भगवान श्री राम का एक भक्त हूँ और मैं भगवान श्री राम को जप रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद फिर उसके बाद अर्जुन ने उसको कहा भगवान श्री राम पत्थर में ब्रिज बनाए थे। वो तो त्रिलोक में बहुत उसके पास गांडीव था, वो भी तो गांडीव से ब्रिज बना पाते। लेकिन हनुमान जी ने बोले नहीं, उसमें बानर जो थे ना, वो बानर बहुत सारे शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा वजन थे। अगर वहाँ उस ब्रिज में होता तो वो ब्रिज टूट चुका होता। तो उसको गुस्सा आया कि अर्जुन जी को गुस्सा आया कि ऐसा भी होता है। फिर हनुमान जी को बोलने लगे अगर वो नहीं टूटा तो हनुमान जी और अर्जुन के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद एक शर्त लगाए उन्होंने कि अगर गांडीव से बना हुआ सेतु अगर टूट गया अगर, तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। हनुमान जी भी मान गए। हनुमान जी बहुत अच्छा इंसान है। वो किसी का ईगो, घमंड, अहंकार नहीं है उसके पास। जो भी उसको पकड़ा है उसके पास से जा रहे। ऐसा होने के बाद वो गांडीव जी की ब्रिज बनाई अर्जुन जी। बनाने के बाद हनुमान जी भगवान श्री राम को पुकार के गए और एक बार में ही जैसे ही वो जंप किया तो वो ब्रिज टूट जाने के बाद वो अपना सिलेंडर किया कि मैं तो मैं ये वो स्वीकार कर लिया कि मैं गांडीवधारी नहीं हूँ। मेरे में उतनी घमंड आ गई थी। उसके बाद अर्जुन जी खुद को मारने के लिए अग्नि में
जंप कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हाँ उसका दोस्त श्री कृष्ण जो सखा बोलते हैं, उसका दोस्त वो आए, उसको समझाए, उसको समझाने के बाद वो फिर उसके घमंड को समझ पाया। और उसके बाद एक इसी स्टोरी से हम इसी स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि अगर आपको जो भी स्किल आता है, आपके पास जो भी नॉलेज है, कभी भी उसी नॉलेज को लेकर कभी भी किसी के सामने घमंड नहीं होना चाहिए। अगर उसी उसी को घमंड होके जाएंगे तो लाइफ में जिस लेवल पे भी आप पहुँचे हो अभी, उस लेवल से बहुत नीचे आ जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे